नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, इलाज के लिए भारत आने वाले लोगों को पूरी जानकारी मुहैया कराने के लिए वन स्टेप पोर्टल खोला जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जरूरतमंदों लोगों को जानकारी मुहैया कराने के लिए दूसरे देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में सुविधा केंद्र खोलने का सुझाव दिया। बिल्डिंग ब्रांड इंडिया विषय पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए मांडविया ने कहा कि भारत में इलाज कराने के इच्छुक लोगों की सुविधाएं और विश्वसनीय जानकारी देने के लिए एक वन स्टेप पोर्टल स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मांडविया ने कहा कि अपनी विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधा और सेवाओं के चलते दुनिया भर में बेहतर इलाज के केंद्र के रूप में भारत की साख बढ़ रही है। आज के समय में दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भारत में इलाज को बढ़ावा देने के लिए हील इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। इसी तरह की हील वाई इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को दुनिया भर में जाने का मौका मिलेगा और वे वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य समुदाय बयान में योगदान कर पाएंगे। मांडविया ने दूसरे देशों के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समझौते पर बल देते हुए बताया कि जापान के साथ भारत ने ऐसा ही एक समझौता किया है जिसके तहत जापान के दक्ष नर्सें उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक इलाज के लिए भारत आने वालों के लिए विशेष मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की गई है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द आ रहा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 15 मई को पहली मौसमी बारिश होने की उम्मीद है। सामान्य रूप से मानसून 19 से 20 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है। इस साल समय से 4 दिन पहले 26 मई को मानसून केरल पहुंचने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून 15 मई के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और निकटवर्ती दक्षिण पूर्वी खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक विस्तारित पूर्वानुमानों में लगातार मानसून के समय से पहले केरल में दस्तक देने और उत्तरी की तरफ बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इससे देश के अधिकतर हिस्सों में लोगों को राहत मिलेगी जो पिछले एक पखवाड़े से अधिक समय से भीषण गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की अनुमान है। 14 से 16 मई के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 15 से 16 मई को दक्षिण अंडमान सागर में हवा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। IANS के अनुसार 26 मई को मानसून के केरल पहुंचने की उम्मीद है। सामान्य रूप से केरल में मानसून का आगमन 1 जून को होता है। आसानी चक्रवात के चलते पिछले 2 दिनों से केरल में भारी बारिश भी हो रही है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा की है। आयोग ने कहा कि 15 राज्यों में फैली 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून से चुनाव होंगे। उच्च सदन के लिए सीटों का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है जिसमें 11 सीटों पर चुनाव होगा। इसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां पर 6-6 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि तीसरे स्थान पर बिहार है जहां 5 सीटों पर मतदान किया जाएगा। आपको बता दें कि 57 राज्यसभा सीटों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की 4-4 सीट पर मतदान किया जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा की 3-3 सीट पर शामिल होंगी। वहीं हरियाणा, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना की 2-2 सीट पर चुनाव होगा और अंतिम 1 सीट पर उत्तराखंड की होगी जिस पर मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इस बात की पूरे विस्तार से जानकारी दी। उत्तर प्रदेश से राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीटों में से 7 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है, जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के 4 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया जा रहा है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के चिंतन शिविर के आरंभ होने से एक दिन पहले बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा, बल्कि ऐसी बात करने वालों से देश कभी न कभी खुद मुक्त हो जाएगा। नव संकल्प चिंतन शिविर की शुरुआत 13 मई को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबोधन के साथ होगी। इसके बाद 6 अलग अलग समूहों में नेता चर्चा करेंगे और फिर इससे निकले निष्कर्म को नव संकल्प के रूप में कांग्रेस का
सरकार इस समय 15 मई को मंजूरी देंगी। राहुल गांधी 15 मई को शिविर को संबोधित करेंगे। इस आयोजन की शुरुआत होने से एक दिन पहले गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा, पिछले 7 साल से देश के जो हालात थे वो सब आप जानते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, देश में तनाव बढ़ना, हिंसा का माहौल होना चिंता का विषय है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, टाटा सन्स ने कैंपबेल विल्सन को अपनी विमान कंपनी एयर इंडिया का मुख्य कार्यपाल अधिकारी और प्रबंधक निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि एयर इंडिया के निदेशक मंडल ने विल्सन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। हालांकि अभी इसके लिए नियामकी मंजूरियां ली जानी है। अभी विल्सन सिंगापुर एयरलाइंस की अनुषंगी स्कूट के सीईओ हैं। विल्सन के पास उद्योग 26 साल का अनुभव है। वह पूर्ण सेवा एयरलाइंस के अलावा किफायती सेवा देने वाली विमान कंपनियों में भी रहे हैं। टाटा सन्स और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा, मुझे विल्सन का एयर इंडिया में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। वह विमान उद्योग के एक दिग्गज अनुभवी हैं जिन्होंने प्रमुख वैश्विक बाजारों में काम किया। उन्होंने कहा कि एशिया में एयरलाइन ब्रांड स्थापित करने के उनके अनुभवों से एयर इंडिया को फायदा मिलेगा। मैं एक विश्व स्तरीय एयरलाइंस बनाने के लिए उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। इससे पहले इस साल फरवरी में टाटा सन्स ने तुर्की के एयरलाइंस पूर्व चेयरमैन इल्कर आईसी को एयर इंडिया का सीईओ एवं प्रबंधक नियुक्त करने की घोषणा की थी। हालांकि भारत से जुड़े अपने विचारों को लेकर विवादों के बीच आईसी ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।